हमारे साथ में आचार्य पंडित विमल पारिक जी हैं, जो हमें बताएंगे श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव के बारे में कि कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव किस तरह से मनाना चाहिए और इस दिन क्या क्या करना चाहिए जिससे उसका लाभ व्रत रखने वाले को, श्री कृष्ण की पूजा करने वाले को पूर्ण रूप से मिल सके। जी नमस्कार। मैं J1 टीवी के माध्यम से हमारे समस्त सम्माननीय दर्शकों को सबसे पहले धन्यवाद साधुवाद दूंगा कि आज, और J1 टीवी के पूरे स्टाफ को साधुवाद धन्यवाद दूंगा कि आपने हमारे समस्त जो दर्शकगण हैं उनको इसका लाभ मिले, इस बारे में आपने बहुत अच्छा और सुंदर प्रश्न किया है। हमारे सनातन वैदिक शास्त्रों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का जन्म द्वापर युग के अंदर हुआ, और मैं बताना चाहूँगा कि लाभ हमारे जो नित्य दैनिक दिनचर्या जीवन के अंदर, उसके अंदर भगवान श्री कृष्ण का जीवन है जो हमें अनुकरण करने योग्य है। वो कैसे, जो आपको एकदम उदाहरण तौर पर आपको बताऊंगा। ये प्रत्यक्ष प्रमाण है, और प्रमाण को बताने में कोई प्रकार की चिंता नहीं करनी चाहिए। तो मैं बताना चाहूँगा, भगवान श्री कृष्ण जब उनका जन्म हुआ, कृष्ण ही काली है, कृष्ण का स्वरूप ही, दोनों का मंत्र एक है, और क्लीं कृष्ण काली, और क्लीं ही भगवान श्री कृष्ण का बीज मंत्र है। तो सबसे पहले आज के दिन बीज मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, उनके जप करने चाहिए। जिनको भागवत गीता, श्रीमद् भागवत, महापुराण अगर जिन्हें पढ़ना नहीं आता हो, अगर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 12 अक्षर का जप उच्चारण ना आता हो, तो भगवान का बीज मंत्र का उच्चारण है। बीज मंत्रों का हमारे शास्त्रों में बहुत अच्छा उल्लेख बताया गया है। जैसे कि आपको मैं बताना चाहूँगा कि बीज, भूमि पे अपन बीज डालेंगे तब वह अंकुरित होकर और इस पौधे के रूप में होगा। जितना उसको सींचेंगे, जिस प्रकार कहने की हमारी कहावत है कि धर्म की जड़ सदा हरी है, उसी प्रकार भक्ति ही हरी है। भक्ति की शुरुआत उत्तर भारत से प्रारंभ हुई, राजस्थान में होते हुए, मध्य भारत से होते हुए दक्षिण की ओर जाते जाते हुए जीर्ण शीर्ण हो गई। भक्ति हमेशा करने से निरर्थक नहीं जाती है। इस प्रकार बीज मंत्र का उच्चारण करें। भगवान श्री कृष्ण का हम बचपन का देखें तो भगवान श्री कृष्ण बाल गोपाल, नटखट गोपाल, कई माताएं पुत्र की कामना के लिए लड्डू गोपाल की पूजा करती है और मातृवत और उन्हें स्नेह करती है। इसलिए जिस प्रकार कछुआ अपने पुत्र को कभी दूध नहीं पिलाता, वह ममता वाली दृष्टि से कछुआ, अपने बच्चे की दृष्टि से कछुआ बड़ा हो जाता है, उसी प्रकार लड्डू गोपाल की कोई मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती है। मात्र उन्हें अभिषेक करके उन्हें प्रतिदिन जो भी घर में भोजन बने वही श्रद्धा विश्वास फलदायकम, हम जो प्रति भोग लगाएंगे उससे ही भगवान विश्वास से, जिस प्रकार सबरी ने बेर खाए भगवान राम ने, उसी प्रकार श्री कृष्ण भगवान बाल गोपाल से उनकी मातृव्रत और लोगों की दही हंडी वगैरह उन्होंने बचपन की, नटखट गोपाल जिन्हें बोलते हैं। तो बच्चों का जीवन हमेशा नटखट होता है। मैं आपको बता जाऊँ, कभी बच्चों के ऊपर दबाव न डालें। जो परिजन है उनसे भी निवेदन, वो भगवान के रूप होते हैं, बाल रूप भगवान के श्री कृष्ण के रूप होते हैं। उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण स्वयं पढ़ने के लिए, शिक्षा लेने के लिए उज्जैन में सांदीपनी आश्रम गए थे। वो एक अच्छे शिष्य भी थे महर्षि सांदीपनी के, और एक गुरु के भक्त भी थे। उसी प्रकार एक परम मित्र भी थे। आपकी उनकी मित्रता अगर देखनी है, जीवन में अगर अनुकरण करना है, तो सुदामा की मित्रवत देखिए, कहाँ राजा है और कहाँ एक गरीब ब्राह्मण। तो मित्रता भी ऐसी होनी चाहिए कि उन्हें शंका नहीं होना चाहिए गरीब और अमीर की, वहाँ भेद मिलाकर भगवान श्री कृष्ण सुदामा के चरण धोते हैं। देख सुदामा की दीन दुसा, करुणा कर करुणा निधि रोए। तो ये साक्षात शास्त्रों में उल्लेख है। तो इसी प्रकार भगवान एक अच्छे भाई भी थे बलराम के, इसीलिए बड़े भाई की षष्ठी पहले आती है, हलचंदन षष्ठी, उपछठ हमारे यहाँ मारवाड़
क्षेत्र में उपछठ बोलते हैं हलचंदन षष्ठी को। तो कृष्ण भगवान का जन्म पहले हुआ इसलिए वो भी आती है। एक मातृभक्त थे, एक पितृभक्त थे, एक अच्छे शासक थे, यदुवंशी शासक। आज हमारे करौली है, मथुरा है, और उत्तर भारत में यदुवंशियों के एक अच्छे शासक थे। और श्री कृष्ण की ने ही पूरा महाभारत का नेतृत्व किया। और नेतृत्व का अर्थ है उन्होंने अनीति से लड़कर नीति को अपनाया, और नीति की सदैव सत्यता की जीत होती है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण को हमारे जीवन में, अनुकरण में हमें अनुग्रहित करना, उतारना है। उनके बताए हुए मार्ग पे चलकर सदैव हम प्रशंसनीय और प्रशस्त कार्य करें, और सनातन हिंदू और वैदिक धर्म का हम पालन करें, और जीवन में हमारे सनातन धर्म को आगे बढ़ाएं। इसी प्रकार जन्माष्टमी, रोहिणी नक्षत्र, बुधवार का दिन हो, सूर्य चंद्रमा मध्य में हो, उसी दिन भाद्रपद कृष्ण जन्माष्टमी, कृष्ण पक्ष, इसलिए कृष्ण पक्ष कृष्ण जन्माष्टमी। और अष्टमी की तिथि बुध अष्टमी, बुधाष्टमी। इस दिन योग होते हैं, राजयोग, पुष्कल योग, कई प्रकार के अनेक योग, और वह अद्वितीय रात्रि का समय होता है जिस समय भगवान श्री कृष्ण की नंदघर भगवान श्री कृष्ण का जन्म भया। इसी प्रकार हाथी घोड़ा पाल की, इस प्रकार हमें देखने को मिलता है। श्री कृष्ण की भक्ति कलयुग में शीघ्र फलदायी है। श्री कृष्ण का अपना अनुकरण और आदर्श मान के हम जीवन को अपना सार्थक और सफल करें। इसी के साथ में आचार्य पंडित विमल पारिक, नमस्कार।